हाँ डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 of 7.5 which is somewhat different from the previous question. Here you are given x by x minus 1 raised to the power 2 into x plus 2. यहाँ पे बच्चों देखिए दोनों लीनियर हैं, दोनों लीनियर, बस फर्क क्या है कि ये x माइनस वन रिपीटेड है, x माइनस वन क्या डबल है, x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल इंप्लाई दैट x अपॉन x माइनस वन रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल a बाई x माइनस वन इसको मानेंगे, अब प्लस b बाई x माइनस वन का होल स्क्वायर। ये रूल है, ठीक है। अगर होल स्क्वायर में है तो एक बार, ठीक है, इसको सिंगल मान के और एक बार उसी को, वो जो क्वेश्चन में है उसी को डाउन कर लेंगे और फिर उसके बाद प्लस c बाई एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे एलसीएम x माइनस वन रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये इक्वल अपनी जगह पे है और ये भी x अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। ए एक्स माइनस वन, इसको एक को डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या मिला, एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस 2। इसको ये डिवाइड किया तो एक इसमें से मिला और एक इसमें से बचा, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस बी एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर कैंसिल हुआ तो मिला क्या, एक्स प्लस 2 और प्लस सी एक्स प्लस टू से कैंसिल हुआ तो मिला क्या, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ये पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा। दिस विल गिव द नेक्स्ट स्टेप, x इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 2 प्लस सी एक्स माइनस वन रेज टू द पावर 2। अब बच्चों अगर a को गेट करना हो, a की वैल्यू गेट करनी हो तो b और c को हम ज़ीरो करेंगे, क्लियर। b और c को क्या करेंगे, ज़ीरो करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि b और c दोनों एक साथ ज़ीरो नहीं हो पा रहा है, तो पहला काम ये करिए कि जो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे a और c में कॉमन क्या है, x माइनस वन। तो पहले b की वैल्यू गेट कर लेते हैं, ओके। तो पहले b की वैल्यू गेट करिए, इसकी वैल्यू हमको गेट करनी है। चलिए, तो b की वैल्यू गेट करनी है तो पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन पुट करिए तो ये वन हो गया, वन इज इक्वल टू ये पूरा ज़ीरो हो गया, हुआ कि नहीं। x की वैल्यू वन रखेंगे, इनटू है तो ज़ीरो हो जाएगा, प्लस b वन प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये भी ज़ीरो। दिस विल गिव 3b इज इक्वल टू वन, 3b इज इक्वल टू वन implies that b is equal to 1 upon 3। b की वैल्यू गेट हो गई। अगर आपको c की वैल्यू गेट करनी है, c की वैल्यू, तो यहाँ पे देखेंगे x प्लस 2 यहाँ भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो पुट कर दीजिए x इक्वल टू माइनस 2। अब किसकी वैल्यू गेट करनी है हमको, c की वैल्यू, बोलिए c की वैल्यू गेट करनी है। तो c की वैल्यू गेट करनी है तो यहाँ पे x प्लस 2 है और यहाँ पे x प्लस 2 है, तो पुट करिए, पुट x इज इक्वल टू माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2, ध्यान दीजिएगा एकदम। तो x इज इक्वल टू माइनस 2 तो ये माइनस 2 हो जाएगा, इक्वल माइनस 2 ये पूरा ज़ीरो हो गया और प्लस b भी ज़ीरो हो गया, प्लस c माइनस 2 रखना है तो ये माइनस 2 माइनस 1, बोलिए माइनस 3 का होल स्क्वायर
कन्फर्म। तो दिस विल गिव, ये 3 3 ज़ा 9, C इज इक्वल टू -2, इम्प्लाई दैट C विल बी वॉट, -2/9। क्लियर है। अब इसके बाद A की वैल्यू गेट करने के लिए, हाँ, अब हम पुट के सपोर्ट नहीं ले सकते हैं, हम पुट नहीं कर सकते। अब इसके बाद हम कोफिशिएंट का, ठीक है, सपोर्ट लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए, तो x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a x² प्लस 2x और माइनस x और -2 और प्लस b x प्लस 2 अपनी जगह पे, प्लस c, इसको ओपन कर दीजिए, x² प्लस 1 माइनस 2x। एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, x इज इक्वल टू a, ये x² प्लस x माइनस 2, क्लियर, और प्लस b x प्लस 2 प्लस c x² माइनस 2x प्लस 1, यू मे राइट, ठीक है, इन दिस फॉर्म आल्सो। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ, किसका लिया जाए, x², ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड्स, फ्रॉम बोथ साइड से, दोनों तरफ से x² का कोफिशिएंट, जिसको हिंदी में गुणांक कहते हैं, ले लीजिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x² का कोफिशिएंट a है, क्लियर, और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है, c है। एक स्टेप बढ़ा दें कि डायरेक्ट लिख दें, एक स्टेप बढ़ा दें। चलिए भाई, तो x इज इक्वल टू, ये ax² प्लस ax माइनस 2a इंटू कर दिया गया, और प्लस bx प्लस 2b प्लस cx² माइनस 2cx और प्लस c। और कहा क्या गया था कि किसका कोफिशिएंट लेना है, x² का कोफिशिएंट, x² यहाँ पे है, x² यहाँ पे है, तो इधर से a मिला, उधर से c मिला, तो a प्लस c इज इक्वल टू, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में x² इज एब्सेंट, सो व्हाट यू विल राइट, व्हाट विल यू राइट, 0। हमको लाना क्या था, a की वैल्यू। देखो यहीं से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। c की वैल्यू कितना है, 9 -2/9, तो a माइनस 2/9 इज इक्वल टू 0, तो दिस विल गिव a इज इक्वल टू व्हाट, 2/9। क्लियर है। देखिए आगे हम बस हमको ठीक है उतना ही लिखना है जहाँ जितना कि हमको a की वैल्यू जो अननोन है पता चल जाए। अब इसके बाद a, b और c की वैल्यू पुट कर दीजिए, छोटा कर दे, सही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ x बाई x माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2 इंटू x प्लस 2, और ये आपका dx है इक्वल a बाई एक्स माइनस 1। a कितना है, 2/9, तो 2/9 बाहर कर दीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 dx, b की वैल्यू कितनी है 1/3, तो प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स माइनस 1 रेज़ टू द पावर 2, और फिर प्लस c कितना है -2/9, c है आपका, इसको हटा दीजिए, -2/9, रुकिए कंजस्टेड में चला जाएगा ये, तो -2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 2, और ये आपका dx। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/9 log x माइनस 1, कन्फर्म, बोलिए, और प्लस 1/3 1/x माइनस 1 क्या है रेज़ टू द पावर 2, उसको क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, तो जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1
और रेज टू द पावर -2 dx, और -2/9 इसका ये हो जाएगा log x + 2 और ये +c। बस हमको सिर्फ एक का इंटीग्रेशन अभी करना बाकी है, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 और रेज टू द पावर -2 dx क्या होगा? x - 1 -2 + 1 अपॉन -2 + 1 तो इक्वल 1/3 विद इन ब्रैकेट ये x - 1 उसके ऊपर -1 और नीचे है -1। क्लियर? दिस विल गिव -1/3 1/x - 1। करेक्ट? अब फाइनल आंसर सबको मिला के देखिए कौन कौन सा फाइनल आंसर है। ये आपका देखिए फाइनल आंसर में है। हाँ, यस, द फाइनल आंसर इज 2/9 log x - 1 प्लस 1/3 ये है ना, -1/3 आ रहा है, सॉरी, -1/3 1/x - 1। अब कौन सा बचा है? ये बचा -2/9 है, -2/9 log x + 2 + c। ये आंसर है कि और सिंप्लीफाई किया गया है? और सिंप्लीफाई है। एक मिनट। अब देखिए यहाँ पे 2/9 है और यहाँ पे 2/9 है, ये पॉजिटिव है और वो निगेटिव है। क्लियर? तो 2/9 आप कॉमन ले लीजिए। 2/9 log x - 1 अपॉन, ये क्लियर है, और उसके बाद -1/3 x - 1 और ये प्लस c। क्लियर? ये फाइनल आंसर। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 अपॉन x³ - x² - x + 1 dx। बच्चों पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे यानी x³ - x² - x + 1, व्हाट विल बी कॉमन इन दिस पार्ट? यस, बहुत अच्छा, x² कॉमन हो जाएगा। द रिमाइंडर विल बी व्हाट? x - 1 हो जाएगा। यहाँ पे कॉमन -1 होगा। द रिमाइंडर विल बी व्हाट? x - 1। अब इसके बाद इन वन ब्रैकेट x - 1 इन अनदर ब्रैकेट x² - 1। अब बच्चों याद रखना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 1 इन वन ब्रैकेट, ये हो गया x + 1 और x - 1। क्यों? क्योंकि इट इज जस्ट लाइक a² - b²। याद रखिएगा, यहाँ पे आप 2 लिख सकते हैं। तो ये अब फार्मूला आपको मालूम है कि a² - b² इक्वल a + b और a - b। तो बच्चों फाइनल में हम लिखेंगे लेट 3x + 5 इज इक्वल टू, ठीक है, पहले एक बार लिख लेना पड़ेगा, है कि नहीं? अभी लेट मत करिए ताकि क्लियर रहे। इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 अपॉन x + 1 और x - 1 रेज टू द पावर 2। यस, क्लियर? तो ये आपका dx हो गया, ये dx। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3x + 5 अपॉन, चाहे तो पहले इसको लिख लीजिए x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1 इक्वल a/x - 1 प्लस b/x - 1 रेज टू द पावर 2 और प्लस c/x + 1। रेहान सही? ध्यान देना, एकदम गलती ना हो। तो यहाँ पे x - 1 का होल स्क्वायर इंटू x + 1 विल बी एलसीएम। a x - 1
और क्या बचा x+1। क्यों? क्योंकि x-1 यहाँ पे डबल है, एक कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x-1 और ये बचा x+1। तो प्लस बी x-1 का होल स्क्वायर तो x+1 और प्लस सी x+1 और ये x-1 रेज़ टू द पावर 2। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 3x + 5 = a विदिन ब्रैकेट x-1 x+1 प्लस b x+1 प्लस c x-1 रेज़ टू द पावर 2। अब देखिए इसमें b की वैल्यू सबसे पहले हम गेट करने जा रहे हैं। ये b की वैल्यू गेट कर रहे हैं तो यहाँ x-1 यहाँ पर भी है और x-1 यहाँ पर है, तो पुट करेंगे, पुट x = 1। तो जैसे x = 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 1 + 5, 3 × 1 + 5 दैट विल बी 8। ये इक्वल 0 हो गया और प्लस 1 1 2b हो गया कन्फर्म। तो दिस विल गिव 2b = 8, 2b = 8 implies that b will be, ठीक है, 8/2 दैट इज़ 4। ये 4 कहाँ से आया? ठीक है, b 8 को 8 में 2 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है? अब इसके बाद किसकी वैल्यू निकालेंगे? c की वैल्यू निकालेंगे। किसकी? c की। तो c की जब वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं x+1 है और x+1 दोनों कॉमन है, तो आप पुट करेंगे, पुट x = what? -1। जब x+1 = 0 है तो x = -1। तो अब यहाँ पे हो जाएगा x = -1 तो 3 × -1 प्लस 5 इक्वल, ये 0 हुआ, प्लस b भी 0 हुआ और प्लस c x = -1 रखे तो -1 -2 रेज़ टू द पावर 2। तो दिस विल गिव, ये 2 to the 4c इक्वल -3 + 5 2 होगा। तो इम्प्लाइज दैट c = 1/2। कन्फर्म? c = 1/2। अब इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे और कोफिशिएंट लेंगे। तो दिस विल गिव 3x + 5, 3x + 5 = a, पहले का पहले में दूसरे का दूसरे में मल्टीप्लाई आता है ना ये, और प्लस b x + 1 और प्लस c x² + 1 -2x इंटू कर दीजिए। दिस विल गिव 3x + 5 = ax² - a प्लस bx प्लस b प्लस cx² प्लस c -2cx। आपके पास b की वैल्यू है, c की वैल्यू है, किसकी वैल्यू नहीं है? a की वैल्यू। तो आप क्या करिए, टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ x² ले लीजिए, या और क्या ले सकते हैं, टेकिंग कांस्टेंट टर्म ले भी लिख सकते हैं। कौन सा ले? आप कुछ भी कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, टेकिंग कांस्टेंट टर्म, टेकिंग कांस्टेंट टर्म फ्रॉम बोथ साइड, फ्रॉम बोथ साइड से, दोनों तरफ से कांस्टेंट टर्म लीजिए। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बच्चों क्या है? देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 5 है, यहाँ पे b है और c है और a भी है, इतना बड़ा है। तो 5 = -a प्लस b और प्लस c। अब जो गिवन वैल्यूज़ है पुट कर दीजिए। इम्प्लाइज दैट 5 = -a गेट करना है। b कितना है? b 4 है, b आपका 4 है, c कितना है? +1/2 है।
तो 5 इज इक्वल टू माइनस ए, 2 4 ज़ा 8, 9/2 होगा। इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू, माइनस ए को मैं उधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, इधर। मतलब एक तरीका ये भी सीख लीजिए, चूँकि आप मेडिकल के और आईआईटी के स्टूडेंट्स हैं, इस माइनस ए को आप इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो गया, और इस 5 को इधर लेके चल जाइए। तो ए इज इक्वल टू 9/2 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, 9 माइनस 10/2, ये हो जाएगा -1/2। कन्फर्म है? चेक कर लीजिएगा। -1/2 आ रहा है, ए इक्वल टू -1/2 आ रहा है। अरे उसमें अब तुम्हारी कॉपी में नहीं है, वाह ले, कोई बात नहीं। तो देखो आंसर में भी -1/2 आया होगा, या चलिए अब हम यहाँ पे जो वैल्यूज है बच्चों, हाँ तो आया है, तो तुम लोग चौकन्ना रहा करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a/x-1 है, ठीक है। फाइनल आंसर पे हम जा रहे हैं। a की वैल्यू कितनी आई है? ये छोटा दिखाई देगा ना उसमें, नहीं दिखाई देगा? अच्छा, a की वैल्यू हमारे पास है -1/2। a की वैल्यू -1/2 है, तो यहाँ पे आ जाइए a/x-1 है, तो -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 dx, और b की वैल्यू है बच्चों 4 है, तो +4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 रेज़ टू द पावर 2, और c की वैल्यू है 1/2, तो प्लस आल्सो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 या 1+x, ठीक है, dx। तो दिस विल बिकम -1/2 log x-1, और +4 इसको आप ऐसे लिखेंगे x-1 रेज़ टू द पावर -2 dx, प्लस 1/2 log 1+x+c। चलिए अब हम लास्ट स्टेप पे, हाँ ले सकते हैं, अभी रुक जाओ, अभी तो इसको जो है तो 4 हो गया। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x-1 -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये हो गया 4/, ये नीचे आएगा तो -x-1, क्लियर, -4/x-1, ये इसका आंसर हुआ। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 रेज़ टू द पावर 2। अब फाइनल आंसर में आइए, -1/2 log ना रुक जाओ बच्चे, ये सॉरी, ये -1/2 log x-1, और ये, ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 आप 1/2 कॉमन ले लीजिए, log, ठीक है, ये पॉजिटिव है ना, तो इसको पहले लिखिए x+1 अपॉन x-1, ये देखिए आंसर आया होगा फाइनल में 1/2 log x+1, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, और फिर इसके बाद -4/x-1 और ये +c, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, जो बिल्कुल नहीं, ये भी उसी तरीके से 2x-3 इंटीग्रेशन ऑफ 2x-3 अपॉन x² -1 2x + 3। बस बच्चों इसको ये करना है कि इसको आप लिख सकते हैं इन 1 ब्रैकेट x+1 और x-1, क्लियर, x² -1, इट इज जस्ट इन द फॉर्म ऑफ a² - b²। तो इन 1 ब्रैकेट you will write a + b, in another bracket you will write a - b। अब यहाँ से लेट करेंगे, लेट
2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 एंड x माइनस 1 एंड आल्सो 2x प्लस 3 ये इक्वल है a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 प्लस c अपॉन 2x प्लस 3 2x प्लस 3 क्लियर। यहाँ पे x प्लस 1 x माइनस 1 एंड 2x प्लस 3 विल बी एज एलसीएम कन्फर्म। अब यहाँ पे x प्लस 1 को डिवाइड करेगा, द रिमाइंडर विल बी व्हाट x माइनस 1 इन वन ब्रैकेट इन अनदर ब्रैकेट 2x प्लस 3 कन्फर्म। प्लस b के मैटर में x माइनस 1 से कैंसिल हुआ, द रिमाइंडर विल बी व्हाट x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3 ठीक है। चलिए सही है ना, यहां तक तो सही है। ये कट जा रहा है, यहीं पे अब सही है ना। चलिए जो यहाँ पे प्लस c है, इसके बाद 2x प्लस 3 से डिवाइड हुआ, द रिमाइंडर विल बी व्हाट x प्लस 1 एंड इन अनदर ब्रैकेट x माइनस 1 कन्फर्म। और बाकी बच्चों ये यहाँ पे है, ये पॉइंट टू बी नोटेड होना चाहिए कि 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 x माइनस 1 एंड 2x प्लस 3 ये इक्वल। इसके बाद ये x2 ये पूरा कैंसिल इससे हो जाएगा। अब इसके बाद 2x माइनस 3 इक्वल a x माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस b x प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस c x प्लस 1 एंड x माइनस 1। अब एक की वैल्यू अगर गेट करना है, एक की वैल्यू गेट करना है तो हियर यू सी x प्लस 1 एंड x प्लस 1 बोथ आर कॉमन कन्फर्म। तो यू विल हैव टू पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस 1। चलिए x इज इक्वल टू माइनस 1, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 2 इंटू माइनस 1 एंड माइनस 3 इक्वल, इसकी वैल्यू गेट करना है तो a x माइनस 1 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2, x इक्वल टू माइनस 1 है तो माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 1 कन्फर्म, प्लस 0 ओके। तो इम्प्लाई दैट माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2a, this will give minus 2a equal minus 5, imply that a will be 5 upon 2 confirm, a is equal to 5 upon 2। अब इसके बाद हमको b की वैल्यू गेट करनी है। किसकी वैल्यू? b की वैल्यू गेट करनी है तो हम a और c में क्या देख रहे हैं, कॉमन x माइनस 1। b की वैल्यू गेट करनी है तो हियर x माइनस 1 एंड x माइनस 1 इज कॉमन। अगर आप x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये पूरा 0, वो पूरा 0 हो जाएगा। चलिए तो पुट x इज इक्वल टू 1,
x इज इक्वल टू 1 पुट किए तो यहाँ पे जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल ये 0 हो गया और प्लस b की वैल्यू 112 हो गया और 5 हो गया। ध्यान दीजिएगा, देयर शुड नॉट बी एनी मिस्टेक। ठीक है, x की वैल्यू 1 है तो 2 हो गया, 1 है तो 5 हो गया और वो आपका 0 हो गया। उसके बाद दिस इंप्लाइज 2 1 द 2 और -3 -1 इक्वल 5 to the 10b implies that b will be what -1 upon 10। क्लियर। अब लास्ट बचा है बच्चों, a की वैल्यू गेट हो गई, b की वैल्यू गेट हो गई, अब c की वैल्यू गेट करनी है। c की वैल्यू गेट करो तो ये हटाइए, c की वैल्यू, इसकी वैल्यू गेट करनी है तो यहाँ पे 2x प्लस 3 यहाँ पर भी है और 2x प्लस 3 यहाँ पर भी है, तो आप बोलेंगे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ मैं बता दे रहा हूँ 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -3 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू वाट -3/2। ये शॉर्टकट तरीका है, कैसे आखिर हम पुट कर रहे हैं वहाँ पे दिखा दिया गया। तो चलिए, तो पुट x इज इक्वल टू -3/2, तो यहाँ पे 2x - 3 है, 2x - 3 है तो 2 इंटू -3/2 और -3 इक्वल किसकी वैल्यू गेट करनी थी, c की, तो ये पूरा 0 और b वाला पार्ट भी 0 और प्लस c, x प्लस 1 की जगह क्या रखेंगे, x की जगह क्या रखेंगे -3/2 प्लस 1 और -3/2 माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3 इक्वल 2 1 द 2, तो पूरा 0 है, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 2/2 और वो हो गया -3 - 2/2 इम्प्लाई दैट ये -6 हुआ इक्वल ये c। तो c यहाँ पे आ गया -1/2 और यहाँ पे आ गया -5/2। ध्यान देना पूरा। अब इसके बाद बच्चों दिस विल गिव -6 से -6 इज इक्वल टू ये माइनस दोनों निगेटिव है तो हो जाएगा 5/4 इम्प्लाई दैट c इक्वल इसका इंटू हो जाएगा तो -24/5। ये आया, c इज इक्वल टू -24/5 आया कि नहीं आया? तुम लोग बात मत करो हैं। ए छोटू, यू शुड गो, जाओ। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी आई है 5/2 और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -1/10, सही है ना। और c की वैल्यू जस्ट अभी गेट किए हो, हाँ -24/5। चलिए अब फाइनल आंसर की तरफ बढ़िए। यहाँ पे हमारे पास a/x+1 है, तो दिस इम्प्लाइज ये इधर रहे, इंटीग्रेशन ऑफ a की जगह पे यानी 5/2 बाहर कर दीजिए, लॉग इंटीग्रेशन ऑफ लॉग क्या लिख दिया मैं, तो 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 dx। उसके बाद b की वैल्यू है -1/10, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 dx। उसके बाद -24/5
5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 3, यस सही है, और ये dx। चलिए 5/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x + 1, ओके, और ये -1/10 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x - 1। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे इसको जूम दे रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 3 dx आप क्या कहेंगे, लेट 2x + 3 इक्वल टी, इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो 2dx + 0 = dt, तो dx = हाफ dt, तो ये हाफ बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt इक्वल 1/2 log t। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दीजिए पीला, तो -24/5 और बाहर कितना है 1/2 है, और log t, और t की वैल्यू है 2x + 3 और प्लस c। चलिए फाइनल आंसर implies that 5/2 log x + 1 -1/10 log x - 1 2 1 the 2 2 1 the 2 2 2 the 4, क्लियर। तो ये हो गया -12/5 log 2x + 3 + c। ये फाइनल आंसर है, बहुत अच्छा। हैं क्यों लिख सकते हो, लेकिन मैथमेटिक्स का रूल है कि भाई जितना इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो करिए ना, ठीक है।